सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी पढ़ रहे हैं और प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी के हमने अभी तक आपको 11 अभ्यास पढ़ा दिए। 11 अभ्यास एकदम पढ़ा दिए पूरे। उत्तर पत्रिका अर्थात आपके गृह कार्य का मिलान भी करा दिया। आज हमारी यह कक्षा संख्या 1/55 51वीं कक्षा होगी। ठीक है, प्लेलिस्ट हमने बना दी है प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी, उसी में सारी आपको पीछे की कक्षाएं प्राप्त हो जाएंगी यदि आप चैनल से नए जुड़े हैं तो। क्रम से पढ़ने पर आपको बातें समझ में आएंगी। ये संस्कृत अनुवाद सीखने वाले प्रौढ़ पाठकों के लिए ये कक्षा। यदि आप सामान्य पाठकों की श्रेणी में आते हैं तो इसके लिए हमने आपको दूसरे कोर्स बना के तैयार कर दिए हैं। आप हमसे यहाँ पर संपर्क कर लीजिएगा, हम आपको निःशुल्क कोर्स का लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। पुस्तक तो चाहिए इसको पढ़ने के लिए। ये है आज हमारा द्वादशः अभ्यासः, 12वां अभ्यास। शब्दकोश 275 + 25 पढ़ेंगे तो आज तक हम 300 शब्दों को पढ़ लेंगे। इसमें व्याकरण भी आपको पढ़ाया जाएगा। और सप्तमी विभक्ति का हमारा एक अभ्यास हो चुका है और ये दूसरा अभ्यास और है, तो सप्तमी विभक्ति भी हमारी पूरी हो जाएगी। चलिएगा, शब्दकोशा में क विभाग सान्य है, सान्यांत्रिकः है, सान्यांत्रिकः। ये बोलने में थोड़ा सा कठिन होगा। सान्यांत्रिकः माने समुद्री व्यापारी, माने समुद्र के मार्ग से जो व्यापार करने वाला व्यक्ति होता है, लोग होते हैं, उनको सान्यांत्रिकः कहते हैं। ठीक है, पोताः पानी का जहाज, ओडोपाह छोटी नौका। ठीक है, छोटी नौका को संस्कृत में क्या बोलते हैं? ओडोपाह। रक्षिण, रक्षिण का अर्थ होता है सिपाही, इसको हम पॉलिसमैन कहते हैं, पुलिसमैन। उसी को संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं? रक्षिण। सचेतस, ये क्या है? ये कैसा शब्द, ध्यान रखेंगे, ये इन्नंत है, इन अंत वाला है। सचेतस, सचेतस का अर्थ होता है विद्वान। ये कैसा है? सकारांत। अनागस माने निरपराध, अर्थात अपराध शून्य व्यक्ति, माने सज्जन व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति। ये तो आपको शब्द याद कर लीजिएगा। ये भी सकारांत माने अस अंत वाले हैं। ठीक है, आइएगा आगे हैं 6 ये शब्द बता दिए। धातु ख, ख विभाग में धातु त्रि धातु है, त्रिप्लवन संतरणयो धातु पाठ की ऐसी धातु है। तो इसका एक अर्थ होता है तैरना, पानी में तैरना, और दूसरा अर्थ होता है पार करना, नदी आदि को पार करना भी इसका दूसरा अर्थ होता है। ये ध्यान रखेंगे, ये दीर्घ री है। क्या है? दीर्घ री।
फिर इसका उपसर्ग पूर्वक इसका प्रयोग करते हैं, तो अब उपसर्ग लगा देते हैं त्री में, तो इसका अर्थ हो जाता है उतरना। क्या होता है? उतरना। इसी से क्या बनता है? अवतार। अवतार माने अवतरण होना। ठीक है। तो है, और ये है उत, वास्तव में उत पूर्वक त्री। तो इसका भी क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है, एक तो पार करना होता है एक अर्थ, और दूसरा अर्थ होता है उत्तीर्ण होना, पास होना। जब वी उपसर्ग लगा देते हैं इसमें, तो क्या हो जाता है? वी त्री देना। देना अर्थ हो गया, अर्थ बदल गया, पूरा पूरा बदल गया एकदम। और जब इसमें निस उपसर्ग लगा देते हैं, तो निस्त्री माने पार करना। निस्त्री का अर्थ वही हो जाता है पार करना, नदी आदि को पार करना, या कष्टों को पार करना, आपत्तियों को, विपत्तियों को पार करना। संत्रिय समपूर्वक त्री का प्रयोग करते हैं, तब बनता है तैरना। क्या बनता है? तैरना। स्मृ, स्मृ धातु है, इसको, इसका अर्थ होता है याद करना। ये तो त्री धातु आपको दिखा दी। त्री धातु उपसर्ग पूर्वक कुछ उपसर्ग लगा करके बता दिया, उनको आपको याद अर्थ करना है कि त्री धातु का अकेली का क्या अर्थ है और कौन से उपसर्ग के साथ में इसका ये अर्थ होता है। इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा। और स्मृ धातु होती है याद करने अर्थ में, और समपूर्वक स्मृ कर देते हैं तो भी याद करना ही होता है? माने सम अच्छी तरह से याद करना, ऐसा हो जाता थोड़ा सा। विपूर्वक स्मृति का प्रयोग करते हैं तो होता है भूलना, विस्मृत होना। ठीक है, उल्टा अर्थ हो गया। जी, जी धातु का अर्थ है जीतना, है जीतना। और विपूर्वक जी का प्रयोग करते हैं, वी उपसर्ग पूर्वक, तो वी का अर्थ, विपूर्वक जी का भी अर्थ होता है जीतना। परापूर्वक, परा उपसर्ग पूर्वक जी का प्रयोग करेंगे तो क्या होता है? हराना, किसी को हराना अथवा स्वयं हारना। दोनों ही अर्थों में परापूर्वक जी का प्रयोग होता है, हराना अथवा हारना। स्नेह, स्नेह धातु का अर्थ होता है प्रेम करना, ध्यान रखेंगे। विश्वस, ये क्या है? वि उपसर्ग पूरा श्वस धातु है, इसका अर्थ होता है विश्वास करना, बिलीव, टू बिलीव। ठीक है। और आक्षिप, आंग पूरक क्षिप धातु का अर्थ होता है टोकना अथवा बात को काटना। कोई बात, किसी कोई कह रहा है उसको, बात को काटना, आक्षेप करना। गण धातु है गिनना अर्थ में, ध्यान रखें, काउंटिंग, टू काउंट। मुच धातु है छोड़ना, कोई चीज छोड़ना, इस अर्थ में। श्रद्धा, ध्यान रखेंगे, ये धातु है श्रद्धा, ये शब्द नहीं, ध्यान रखेंगे, एक श्रद्धा शब्द भी है। ये क्या है? श्रद्धा उपसर्ग पूर्वक धा धातु है ये। शत वास्तव में ये क्या है? श्रद्ध है। श्रद्ध की भी, श्रद्ध को भी उपसर्ग कहा है, उपसर्ग संज्ञा है इसकी। तो श्रद्धा उपसर्ग पूर्वक धा धातु होती है, तो श्रद्धा ये धातु बन गई। अब इसके रूप चलेंगे। एक श्रद्धा शब्द होता है, वो अलग है, ठीक है, उसका तो वो सुबंत बन जाता है, तो ये धातु है, तो श्रद्धा करना अर्थ होगा इसका। और उपपूर्वक पद धातु का अर्थ होता है ठीक करना। ठीक करना का अर्थ रिपेयर करना, ऐसा कह सकते हैं। कोई चीज टूट गई, फूट गई, या कुछ खराब हो गई, तो उसको ठीक करना। ठीक करना, साइकिल ठीक करना, गाड़ी ठीक करना, ठीक है? कोई भी पेन ठीक करना या पुस्तक को ठीक करना, उसके लिए प्रयोग करना चाहिए हमें उपपूर्वक पद धातु का। ठीक है, ये तो हो गया आपका शब्दकोश, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
संस्कृत साहित्य में कौशल प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब ये आगे कहते हैं, अब मुझे मेरा काम इसमें अधिक है, क्योंकि इसमें जितना लिख दिया उतना उनके हिसाब से पढ़ाऊंगा तो कोई अधिक लाभ नहीं है। अब मुझे क्या करना होगा, जितनी भी इन्होंने धातुएं दी हैं ये, इन सब का एक तो रूप चलाना होगा मुझे, तो आप स्वयं नहीं चला सकते। ठीक है, आइएगा, जितना इन्होंने दिया उतना मैं करता हूं पहले, फिर और एक्स्ट्रा करवाते हैं। 2-3 कक्षाएं बनेंगी प्रत्येक अभ्यास की। व्याकरण अस्मत् सप्तमी विभक्ति। शोभनम, एक तो अस्मत् शब्द के रूप याद करेंगे और सप्तमी विभक्ति के इसमें नियम बताए जाएंगे। एक, अस्मद शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द रूप संख्या 86 है, षडशीति। एक तो अस्मद शब्द के रूप आपको पहले से याद हैं, परंतु आवृत्ति कराएंगे आप। चलिएगा, पुस्तक खोलिएगा। ये जो युष्मद शब्द के रूप थे 138 138 पेज नंबर है इस पुस्तक में, वहां पर ही पहले युष्मद के दिए थे, अब अस्मद के दिए। ठीक है, खोल लीजिएगा, आइएगा मेरे साथ उच्चारण कीजिएगा। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान। फिर दूसरा रूप बनता है द्वितीय विभक्ति में, दो बनते हैं, मा, नौ, नाह, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। चतुर्थी में इसका दूसरा एक रूप और बनता है, मे, नौ, नाह। पंचमी, मत, आवाभ्याम, अस्मत्। षष्ठी, मामा, आवयोः, अस्माकम। यहाँ षष्ठी विभक्ति में भी एक रूप और बनता है, मे, नौ, नह। सप्तमी व्यक्ति में मयि, आवयोः, अस्मासु। ये रूप आपको याद है पहले से, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, द्वितीय व्यक्ति, चतुर्थी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति, इन 3 विभक्तियों में 2-2 रूप बन रहे हैं। ठीक है, मैं 2-2 रूप में आपको क्या करना है याद देखिएगा। दोनों तीनों विभक्तियों में तो दूसरा रूप बन रहा है वो द्विवचन में और बहुवचन में तो तीनों में समान है, नौ, नाह, नौ, नाह, नौ, नाह। एक वचन में द्वितीय विभक्ति का अलग है, माँ, और चतुर्थी और षष्ठी का एक जैसा है, में। तो इसमें विशेष याद करने की आवश्यकता आपको नहीं होती है। ठीक है, चलिएगा, तो ये अस्मद शब्द के रूप आपको करा दिए मैंने। अब आइएगा, अब आपको याद करना है नंबर 2 में त्रि, अच्छा इसमें लिखा नहीं है वैसे, त्रि, स्मृ और जी के विशेष अर्थों को स्मरण करो। इन्होंने अर्थ को कह दिया, परंतु यहाँ पर वास्तव में इनको ये कहना चाह रहे थे कि त्रि और स्मृ और जी के रूपों को स्मरण करो। ये क्या कहना चाहिए था, क्या ये कहना चाहिए था इन धातुओं के रूपों को स्मरण करो।
पर यहाँ पर लिखा हुआ है विशेष अर्थों को। क्यों कहना चाहिए था? क्योंकि आगे दे रहे हैं, देखो 14, 15, यहाँ तो धातुओं के रूप दिए हैं, यहाँ तो धातुओं के रूप दिए हैं ये 14, 15 पर। तो कोई बात नहीं, इसका आपको क्या करना है, जो ये शब्दकोश में त्रि, स्मृ और जी का अर्थ और इनका उपसर्ग पूर्वक जो अर्थ है वो याद कर लेना है, और फिर आपको रूप भी याद करने हैं, रूप अभ्यास करने अर्थात उच्चारण करना है मुख्य रूप से। ठीक है, 10 लकार के रूप हैं, वैसे तो आपको हमने रचनानुवाद कौमुदी में करा ही दिया है। रचनानुवाद कौमुदी में और प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में बहुत परिश्रम हमने किया, बहुत परिश्रम किया, आप देखेंगे बहुत परिश्रम किया, कई वर्ष तक हम कोर्स बनाने में लगे रहे। चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा, अर्थ तो आपको मैंने बता ही दिया, याद कर लीजिएगा। रूप देखते हैं, 14 और 15 पर किस धातु के रूप इन्होंने दिए हैं। 14 नंबर पर तो इन्होंने दिया है स्मृ का रूप, और 15 नंबर पर दिया है जी का रूप। ठीक है, त्रि का रूप यहां नहीं दिया, यहां नहीं दिया, त्रि का रूप जहां शॉर्ट में दिया है ना, एक एक रूप वहां दिया है। ठीक है, तो पहले आपको आज मैं केवल स्मृ और जी के ही कराता हूं, त्रि के मैं अगली कक्षा में आपको कराऊंगा पूरे, त्रि के और उपसर्ग पूर्वक जो भी रूप हैं वो। ठीक है, तो पहले इन्होंने जो दिया है उसका कर लेते हैं। चलिएगा, आइएगा, स्मृ धातु, लट लकार, स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति, स्मरसि, स्मरथः, स्मरथ, स्मरामि, स्मरावः, स्मरामः। इन्हें स्म स्म, लोट लकार, स्मरतु, स्मरताम, स्मरन्तु, स्मर, स्मरतम, स्मरत, स्मराणि, स्मराव, स्मराम। लंग लकार, अस्मरत, अस्मरताम, अस्मरन्, अस्मरः, अस्मरतम, अस्मरत, अस्मरम, अस्मराव, अस्मराम। विधिलिंग, स्मरेत, स्मरेताम, स्मरेयुः, स्मरेः, स्मरेतम, स्मरेत, स्मरेयम, स्मरेव, स्मरेम। ये हो गया। अब है आगे लिट लकार, एक एक रूप दिया मैं, एक एक पुरुष का दिया है, मैं तीनों बता देता हूँ। देखिएगा पुस्तक में, लिट लकार, स्मरिष्यति, स्मरिष्यतः, स्मरिष्यन्ति, स्मरिष्यसि, स्मरिष्यथः, स्मरिष्यथ, स्मरिष्यामि, स्मरिष्यावः, स्मरिष्यामः। ठीक है, लुट लकार, लुट लकार में स्मर्ता, स्मर्तारौ, स्मर्तारः, स्मर्तासि, स्मर्तास्थः, स्मर्तास्थ, स्मर्तास्मि, स्मर्तास्वः, स्मर्तास्म। ठीक है, आशीर्लिंग, स्मर्यात्, स्मर्यास्ताम, स्मर्यासु, स्मर्याः, स्मर्यास्तम, स्मर्यास्त, स्मर्यास्तम, स्मर्यास्व, स्मर्यास्म। लिंग लकार, अस्मरिष्यत्, अस्मरिष्यताम, अस्मरिष्यन्, अस्मरिष्यः, अस्मरिष्यतम, अस्मरिष्यत, अस्मरिष्यम, अस्मरिष्याव, अस्मरिष्याम। ये हो गए। चलिएगा, अब है लिट लकार। लिट लकार में दिया इन्होंने
सस्मार, सस्मरतुः, सस्मरुः, सस्मर्थ, सस्मर्थ, सस्मारे, सस्मरथुः, सस्मार, 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 सस्मारेब, सस्मारेम। सभी रूप लिखे हुए हैं, इसलिए आप पुस्तक में आराम से देख सकते हैं। लुंग लकार, लुंग में अस्मार्षि, अस्मार्ष्टाम, अस्मार्षुः, अस्मार्षिः, अस्मार्ष्टम, अस्मार्ष्ट, अस्मार्षम, अस्मार्ष्व, अस्मार्ष्म। ठीक है जी, ये तो मैंने आपकी नैया पार लगा दी स्मृति धातु की। ठीक है, अभी तो कोई नैया पार नहीं है, तो इसमें लिखा हुआ है, आप अपने आप, मैं तो केवल आपको उच्चारण करा दे रहा हूं। ठीक है, अगला परिश्रम करना होगा, अगली कक्षा में मुझे परिश्रम करना है। अब आ जाइएगा 15 नंबर पर है हमारी जी धातु। जी का और कर लेते हैं आज। जीतना, लट, जयति, जयता, जयंती, जयसी, जयथ, जयथ, जयामि, जयावह, जयाम। लोट लकार, जयतु, जयताम, जयंतु, जय, जयतम, जायात, जयानि, जयाव, जयाम। लंग लकार, अजयत, अजयताम, अजयन, अजयः, अजयतम, अजयत, अजयम, अजयाव, अजयाम। ठीक है, विधिलिंग, जयेत, जयेताम, जयेयुः, जयेः, जयेतम, जयेत, जयेयम, जयेव, जयेम। फिर अब आ जाइएगा लृट लकार में, जेष्यति, जेष्यतः, जेष्यन्ति, जेष्यसि, जेष्यथा, जेष्यथ, जेष्यामि, जेष्यावः, जेष्याम। लुट लकार, जेता, जेतारौ, जेतारः, जेतासि, जेतास्थः, जेतास्थ, जेतास्मि, जेतास्वः, जेतास्म। ठीक है, आशीलिंग, जियात, जियास्ताम, जियासु, जियाह, जियास्तम, जियास्त, जियासम, जियास्व, जियास्म। लिट लकारः, इसमें ध्यान रखेंगे, लिट लकार में जो मध्यम पुरुष है उसके दो रूप बनेंगे। मैं बोलूंगा दो रूप बनेंगे, प्रथम एक वचन में, मध्यम पुरुष एक वचन में दो रूप बनेंगे, बाकी एक एक रूप बनेगा। क्या बनेगा? जिगाय, जिज्ञतुः, जिज्ञुः, जिगाएथ, जिगेथ, जिज्ञथुः, जिज्ञा, जिगाय, जिगाय। उत्तम पुरुष में एक वचन में दो बनेंगे, यहाँ तो सबके समान जैसे बनते हैं। जिग, जिग इव, जिग इम, ये हो गया। लुंग लकारा, अजयिषी, अजयिष्टाम, अजयिषुः, अजयिषीः, अजयिष्टम, अजयिष्ट, अजयिषम, अजयिष्व, अजयिष्म। ठीक है, ये आपके हो गए रूप। ये रूप आप एक बार आज याद कीजिएगा, आज इतना कार्य काफी है। ठीक है, ये एक तो शब्द रूप, ये शब्दों का अर्थ याद कर लीजिएगा। इनका भी मैं रूप आपको कुछ बताऊंगा, जैसे ये तो राम के समान ही चलेगा, ये भी राम के समान चलेगा, ये भी राम के समान चलेगा, ये थोड़ा अलग चलेगा, इसका हम आपको बता देंगे आगे। ऐसे इन्होंने बताया नहीं है, ठीक है, क्योंकि रचनानुवाद कौमुदी में पढ़ लिया है हमने। दूसरा, ये धातुएं, धातुओं के अर्थ और उपसर्ग पूर्वक धातुओं के अर्थ, और ये दो धातुओं के रूप याद कर लीजिएगा। फिर मैं सभी धातुओं के चलाऊंगा। ठीक है, इसका भी बताऊंगा आपको, इसका भी बताऊंगा, इसका भी बताऊंगा, इसका भी बताऊंगा, ये इसमें नहीं दिए हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ ऐसे पढ़ा देने से, छोड़ देने से आप इसका प्रयोग कैसे कर पाएंगे? प्रयोग तो तभी कर पाएंगे जब आपको इनके रूप ज्ञात हो, याद ना हो, परंतु पता तो होना चाहिए थोड़ा सा।
अब पुस्तक में तो है नहीं, तो अब ये पढ़ाने वाले का काम है, और पढ़ाने का काम मैंने अपने ऊपर ले लिया। चलिए अब मैं आपको कराऊंगा आगे की कक्षा में, ठीक है। तो आज इस कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं और आगे की कक्षा में मिलते हैं। यदि आपने पीछे की कक्षाएं नहीं पढ़ी हैं तो उनको पहले अवश्य पढ़ लीजिएगा। सर्वेभ्यो नमः।